Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the basic terms or basic concepts related to the chapter climate. देखिए, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर और आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। देखिए, आपने अभी तक इंट्रोडक्शन देखा है, आपने अभी तक देखा है कि क्लाइमेट चैप्टर में हमने वेदर और क्लाइमेट का दोनों का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स का जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और इन बेसिक टर्म्स को आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इन बेसिक टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, देखिए आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो प्रेशर और विंड सिस्टम को हमें समझना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, देखिए प्रेशर और विंड सिस्टम में हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ द विंड फ्लोस एंड हाउ द प्रेशर एक्ट ऑन ओवर इट। ठीक है, आइए बेसिक से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होगा, आप ये जानिए कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर को समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात आपको पता है कि जो अर्थ है हमारी, ठीक है, हमारी जो अर्थ है और अर्थ में जो सबसे बाहरी पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, इक्वेटर होता है। सबसे बाहरी पोर्शन क्या है, इक्वेटर होता है। ठीक है, और इस इक्वेटर में जो सनरेज है वो डायरेक्ट फॉल करती है। आपको पता है सनरेज डायरेक्टली फॉल कहाँ करती है, इक्वेटर में फॉल करती है। देखिए जस्ट लाइक दिस, ये आपका बाहरी पोर्शन है और ये इक्वेटर है। तो सनलाइट किधर फॉल कर रही है, डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। दैट मीन्स कि जो इक्वेटर है ये एरिया जो होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, यहाँ पर जो हीट होगी वो ज़्यादा गर्म होगी और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक जो है लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा, लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। इस पोर्शन में क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। और जब लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो एयर जो होती है लो प्रेशर सिस्टम में कैसी होती है, लूजली पैक्ड होती है। कैसी होती है, लूजली पैक्ड होगी, दूर दूर होगी और कैसी होती है, हल्की होती है। ठीक है, लूजली पैक्ड होगी और कैसी होगी, हल्की होगी। वहीं अगर आप बात करें पोल्स की, किसकी, पोल्स के बारे में, तो पोल्स में देखिए क्या होगा, जो सनलाइट है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती। ठीक है, और जब यहाँ पर डायरेक्टली फॉल नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है, पोल्स पर गर्मी कम होगी और गर्मी कम होने की सर्दी होगी और ऐसे रीजन क्या होंगे, हाई प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। दैट मीन्स कि इक्वेटर में लो प्रेशर सिस्टम बनता है और आपका पोल्स में हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो। अब आगे देखिए, यहां पर क्या होता है कि देखिए लो प्रेशर सिस्टम बना, आपने देखा कि हाई प्रेशर जो है पोल्स पर बनता है और लो प्रेशर कहां बनता है, इक्वेटोरियल रीजन में बनता है। अब लो प्रेशर रीजन और हाई प्रेशर रीजन अगर एक साथ आए तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि ये लो प्रेशर है, ठीक है, और ये हाई प्रेशर रीजन है। यहाँ पर जो विंड्स है वो कैसी है, लूजली पैक्ड है ना, कैसी है, लूजली पैक्ड है। और यहाँ पर कैसी है, थोड़ा डेंस है, हैवी है। ठीक है, देखिए क्लियर। अब इस जगह क्या होगा कि ये जो विंड्स है यहाँ पर जो लूजली पैक्ड है वो कैसी है, हल्की है, तो किधर मूव करेगी, अपवर्ड्स मूव करेगी। किधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये डेंस एयर जो है, जो
हाई प्रेशर की जो विंड्स हैं वो किधर आएंगी, उस खाली जगह को भरने के लिए आएंगी, ठीक है। दैट मीन्स कि जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पोलर रीजन है, जो पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन में क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है, और इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, लो प्रेशर सिस्टम है। दैट मींस कि जो विंड्स है वो किधर फ्लो करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऊपर की तरफ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बिल्कुल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगे। तो ये हमने ये चीज जानी। अब आप देखिए हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो हाई प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर बेल्ट किस तरीके से बनती है। देखिए क्या होता है कि ये लो प्रेशर सिस्टम है, इक्वेटोरियल रीजन पर बना हुआ है, ड्यू टू मैंने आपको भी बताया कि डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर फॉल करती है। तो ये जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन पर क्या होगा कि एज कंपेयर टू इक्वेटर यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। दैट मीन्स कि इस रीजन में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। सेम इस रीजन में भी हाई प्रेशर सिस्टम बन जाएगा एज कंपेयर टू इक्वेटर रीजन, ठीक है। और एज कंपेयर टू द पोल्स, एज कंपेयर टू द पोल्स, सब पोलर रीजन में भी लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। अब जो विंड्स है आपने देखा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, क्लियर है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, तो इसका मतलब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगे। ये हाई प्रेशर बेल्ट है आपकी, तो किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। सेम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स मूव करेंगे, क्लियर है। ये क्लियर हुआ होगा आपको, ये देखिए ये मूव कर रही है। तो ये विंड्स का फ्लो है, विंड्स फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये देखिए यहां जा रही है, ठीक है, यहां पर भी ये जा रही है। पर हम देखते हैं कि जो विंड्स का जो फ्लो होता है वो मैंने स्ट्रेट बनाया है, लेकिन ये स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड होता है, थोड़ा सा कैसा होता है, लीन किया हुआ होता है। अब ये लीन क्यों होता है, ये लीन क्यों होता है, क्योंकि विंड्स और वाटर पर क्या लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। क्या लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। विंड्स और वाटर पर अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। अभी हम उस पर भी आएंगे। तो जो विंड्स होती है वो गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो विंड्स की डायरेक्शन मैंने स्ट्रेट बनाई थी, स्ट्रेट ना होकर के वो किस तरीके से फ्लो करेगी, इस तरीके से फ्लो करेगी, ठीक है। और यहाँ पर हाई टू लो जा रही है, तो ये विंड्स कैसे फ्लो करेंगी, इस तरीके से फ्लो करेंगी, ठीक है। यहां पर देखिए आप, ये जो विंड्स आ रही है इस तरीके से आ रही है, ठीक। यहां पर देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये जा रही है, ठीक है। अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये देखिए ये राइट्स की तरफ डिफ्लेक्टेड है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहां से आपका जो है रीजन ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और यहां से नीचे वाला रीजन क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ऊपर वाले रीजन में आप देखिए यहाँ पर जो विंड्स है वो कैसी फ्लो हो रही है, टुवर्ड्स राइट लीन करके है, और नीचे वाले रीजन में देखिए टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये आपका विंड्स का स्ट्रक्चर है, विंड्स का फ्लो है। आई होप कि ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैंने कोशिश करी थी इसको क्लियर दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका विंड्स का फ्लो है। अब इस पर क्या लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि सब आप ये जानते होंगे कि जब आप कोई कार में बैठ के जाते हैं, आप कार में बैठते हैं और कार जब मूव करती है तो आप भी क्या करेंगे, उसके साथ साथ आप भी थोड़ा लेट ही मूव करते हैं, लेकिन मूव आप भी करते हैं, ठीक है। जैसे टर्न लेती है कार तो आप भी बाहर की तरफ आप मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर कोरियोलिस फोर्स लगता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इक्वेटर रीजन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पोल्स पर आप है, ठीक है, यहाँ पोल्स पर है। आपने क्या करा, यहाँ से कोई चीज आपने इधर से फेंकी, ठीक है, आपको क्या करा, आपने कुछ फेंका यहाँ से, तो आपसे एक आगे कि आपको इधर फेंकना है, तो पॉइंट ए पर जाना चाहिए, ठीक है। पॉइंट ए पर आपने जो भी चीज हाथ में लिख रखी, बॉल ले रखी है, आपने फेंकी, और वो कहाँ जानी चाहिए, पॉइंट ए पर जानी चाहिए,
लेकिन जब आपने फेंका तो वो पॉइंट ए पर ना जाकर के पॉइंट बी पर गया, और पॉइंट ए कहाँ चला गया था, आगे की तरफ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। दैट मीन्स कि जो आपने पत्थर फेंका ए की तरफ, वो टुवर्ड्स लेफ्ट रिफ्लेक्ट हो गया। किधर गया? लेफ्ट की तरफ हो गया। सेम अगर आप उधर से फेंकेंगे पॉइंट ए की तरफ, तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये लगता है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स विंड्स पर लगता है, वाटर पर भी लगता है। क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है, बेसिक टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम आपने ये चीज देखा। अभी हम देखेंगे किसके बारे में, जेट स्ट्रीम्स के बारे में। चलिए आगे देखते हैं किसके बारे में, जेट स्ट्रीम्स के बारे में। तो जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? आपको ये अर्थ का स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये इक्वेटर वाला इक्वेटर है, ये सब पोलर रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो सब पोलर रीजन में आपको पता है लो प्रेशर सिस्टम होता है, उसके नीचे हाई प्रेशर की बेल्ट मैंने आपको भी बना के दिखाई थी, और उसके नीचे लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? तो यहां से आप देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड फ्लो करती है, मैंने आपको अभी बताया था। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड फ्लो कर रही है, ये देखिए कुछ इस तरीके से विंड्स फ्लो करेंगे। लेकिन लो प्रेशर पे जो विंड्स है वो कैसी होती है, हल्की होती है, और किधर मूव करती है, टुवर्ड्स अपवर्ड्स। ठीक है, किधर मूव करती है, टुवर्ड्स अपवर्ड्स। यानी कि ये देखिए इस तरफ भी जो रीजन होगा वो किधर होगा, ऐसी विंड्स फ्लो होंगी, और किधर आएंगे, ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। क्लियर? ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद आपको पता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आपने सभी ने पढ़ा है। तो ट्रोपोस्फियर यानी ट्रोपोस्फियर में विंड्स फ्लो आपकी जो अर्थ सरफेस से जो आती है वो विंड्स नहीं जाती है। तो जो विंड्स हैं ये कहां तक जाएंगी, स्पेस में तो नहीं जाएंगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी। तो किधर होगी, एक टाइम पर आने के बाद ये किधर मूव करेंगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, और ये वाली जो विंड्स है वो किधर मूव करेंगी, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक साइकिल बनाती है। अब देखिए यहाँ पर जो विंड्स आ रही है ये किधर आ रही है, इधर मूव करती हुई आ रही है, और ये आ गया सिस्टम आपका हाई प्रेशर वाला सिस्टम। दैट मीन्स कि ये जो विंड्स हैं ये हाई प्रेशर जो विंड्स हैं जो कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही हैं, उसमें जाकर के ये विंड्स जो है मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए, ठीक है, यहां देखिए ये इस तरीके से यहां पर जाकर मिल जाएंगे। तो ये जो सिस्टम बन रहा है ये एक साइकिल बन रही है, ये विंड साइकिल बनेगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड फ्लो कर रही है और घूमती हुई आके उसी में मिल जा रही है। सेम इसी के केस में होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर ये है, ये क्या है, ये लो प्रेशर वाला रीजन है यानी सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है, और ये क्या है, सब पोलर रीजन वाला है। तो यहाँ पर जो विंड्स है वो फ्लो करती हुई किधर जाएंगी, टुवर्ड्स द लो प्रेशर, टुवर्ड्स द लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर वाली बेल्ट है, ठीक है, यहाँ से किधर जा रही है, टुवर्ड्स द लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए यही सी चीज होगी, ये देखिए यहाँ से जो विंड्स है वो किधर जाएंगी, ऐसे घूमती हुई जाएंगी, और घूमने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सेम दो साइकिल बन गई। तो ये वाली जो एयर है, ये वाली जो विंड है, ये वाली जो विंड आती है वो कैसी होती है, हॉट होती है। ठीक है, और ये वाली क्योंकि ये पोल्स के नजदीक में है तो ये कैसी होगी, ये कैसी होगी, थोड़ी सी कोल्ड होगी। तो ये जो विंड्स हैं ये आपस में जब यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर विंड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, विंड्स फॉर्मेशन होगी। और ये जो विंड्स होती हैं वो कैसी होती है, बहुत फास्ट फ्लो करती हैं। कैसी फ्लो करती हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो करती है। इन्हीं विंड्स को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। और ये फ्लो कैसे, किस डायरेक्शन में करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, लगभग 184 के आसपास चली जाती है, 250 भी चली जाती है, 250 किलोमीटर पर आवर, और कहीं कहीं तो एक बार रिकॉर्ड किया गया कि 400 तक चली गई है। ठीक है, तो ये जो विंड्स हैं ये काफी ज्यादा फास्ट फ्लोइंग विंड्स होती हैं। जितने भी जो एयरलाइंस होती है उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है अगर वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रहे हैं। इन विंड्स के फ्लो में आकर के प्लेन की जो हाइट स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
तो ये आपका कंसेप्ट क्या है, ये जेट स्ट्रीम्स है, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम्स है और ये जो है काफी तेजी से फ्लो करती है, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। अभी आपके आगे टॉपिक है ITCZ। ITCZ अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ITCZ के बारे में, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता क्या है, देखिए यहाँ पर आपने देखा ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर में क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। तो जो विंड्स है वो किधर फ्लो हो रही है, टुवर्ड्स द लो प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर एंड अगेन द हाई प्रेशर बेल्ट। तो जो विंड्स है वो फ्लो करती हुई आ रही है टुवर्ड्स द लो प्रेशर बेल्ट, दैट मींस कि इक्वेटर की तरफ आ रही है, ठीक है। और जब विंड्स यहाँ पर आती हैं तो विंड्स क्या करती हैं, ऊपर की तरफ जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ऊपर की तरफ फ्लो करती हुई जाती है। अब ये जो विंड्स है, ऐसा तो है नहीं 0 डिग्री लैटिट्यूड पर आकर के तुरंत ही एकदम से ऊपर उठ जाए, ऐसा तो है नहीं, इस तरीके से तो होगा नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से कर्व लिया जाएगा, कुछ ऐसा कर्व होगा, राइट। तो जब ऐसा कर्व होगा इसका मतलब ये 5 डिग्री ऊपर का 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का जो एरिया है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो जोन होगा, इस जोन को क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, ये इक्वेटर पर बनता है। लेकिन एक चीज और है इसमें जानने के लिए, अब आप मुझे बताइए कि ITCZ यहाँ पर या आपने बन रहा है, आप सोचिए कि ITCZ यहाँ पर क्यों बन रहा है, क्योंकि बन रहा है यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम क्यों बन रहा है, क्योंकि अर्थ की डायरेक्ट रेज यहाँ पर फ्लो कर, अर्थ की डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है, और अर्थ की डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ लो प्रेशर बन रहा है। क्या अर्थ की रेज जो है वो डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर पड़ती है, नहीं ना, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, कभी कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। इसका मतलब जो डायरेक्ट रेज है वो कभी इक्वेटर से ऊपर भी जाती है, कभी कहाँ आती है, इक्वेटर से नीचे भी आती है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। दैट मीन्स कि जो ITCZ है, जो ITCZ है वो भी आपका क्या होता है, मूव करता है, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, मूव करेगा। दैट मीन्स कि जब सन रेज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर होगी तो ITCZ कहां पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ, जब सन रेज डायरेक्टली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी तब ITCZ कहां होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। जब सन रेज डायरेक्टली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी तब ITCZ कहां होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। इसका मतलब जो आपका प्रेशर सिस्टम है जो मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था वो भी मूव करता है, ठीक है, यानी विंड्स का जो फ्लो है वो भी मूव करेगा, जेट स्ट्रीम्स जो है वो भी आपकी मूव करती है टुवर्ड्स अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ITCZ। अभी मैंने डिस्कस किया प्रेशर एंड विंड सिस्टम, उसके बाद मैंने देखा, आपको बताया कि कोरियोलिस फोर्स का किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, जेट स्ट्रीम्स बताया और ITCZ बताया, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अभी अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम और चीजें भी कवर करेंगे, उसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड अनदर प्लेस, ठीक है, एक जनरल फैक्टर्स जो है उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आगे बने रहिए इस चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब आप जो है उसको आप देखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।